जय हिंद। आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं जो यहाँ पर इंग्लिश की कॉपी होती है उसका जो फर्स्ट पेज होता है उसको कैसे भरना है। देखिए बहुत सारे लोगों के इसमें डाउट होते हैं कि इसमें हिंदी में भरना चाहिए या फिर इंग्लिश में, तो सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, ध्यान से वीडियो को देखना। इसमें रोल नंबर कैसे भरना है, शब्दों में, अंकों में, फिर विषय, फिर ये सारी चीज़ें बताऊँगा। तो अच्छे से वीडियो को वॉच करना तभी समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास ये देखिए पेपर है, तो सेम यहाँ पर इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर मिलेगा। यहाँ पर लिखा होगा 2024 इंग्लिश का होगा और ये यहाँ पर कोड होगा, क्लास 10th वालों के लिए है। तो देखिए पहला हमारा जैसे पूछा जाएगा, आपको पता भी होगा, अनुक्रमांक, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। अब देखिए इसमें दो चीज़ें होती हैं, जो आप लोग हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में भी ये सारी चीज़ें लिख सकते हो, बाकी आप लोग जो इंग्लिश में भी लिखना चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इंग्लिश में बताऊँगा कि कैसे लिखना, बाकी हिंदी में लिखना चाहोगे तभी कोई दिक्कत नहीं होगी, नंबर नहीं कटेंगे, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश में बताने वाले हैं कि कैसे आपको भरना है। तो देखिए सबसे पहले पूछा जाएगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो यहाँ पर ये जो लिखा है ये आपको इधर भरना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जैसे रोल नंबर है तो 1 यहाँ पर, उसके बाद में 2, फिर 4, फिर उसके बाद में यहाँ पर 100, फिर यहाँ पर देखिए 4101 है। उसके बाद में पूछा जाएगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। अब देखिए जैसे इंग्लिश में डालना चाहो तो यहाँ पर इंग्लिश में भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, बाकी जैसे शब्दों में तो यहाँ पर हिंदी में पहले जैसे लिखते थे सेम वैसे भी लिख सकते हो, कुछ गलत नहीं होगा। तो जैसे इंग्लिश में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो 1 को आपको क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, क्या लिखोगे, 1। उसके बाद में कामा लगाते जाना, फिर 2 है तो लिखोगे TWO। उसके बाद में फिर कामा लगाना, फिर लिखना है, क्या लिखना है, 4, फिर कामा लगाना, फिर 1 है तो फिर से हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। फिर अब 0 है तो यहाँ पर देखिए, उसके बाद में यहाँ पर देखिए 0 लिखा है तो यहाँ पर इसको 0 यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में फिर से 0 था तो यहाँ पर फिर से इसको 0 लिखोगे, ठीक है, इस प्रकार से। फिर यहाँ पर 4 है तो 4 फिर से लिखोगे। फिर उसके बाद में हमारा कितना है, 1 है तो यहाँ पर 1 फिर से लिखेंगे। फिर कितना था, 0 था तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर 0 लिखेंगे। यहाँ पर इसके नीचे भी लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये हमारा 0 हो गया। अब यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, तो यहाँ पर 1 इस प्रकार से लिख देना। उसके बाद में पूछा जाएगा विषय। अब देखिए इंग्लिश का पेपर है तो यहाँ पर इंग्लिश इस प्रकार से आपको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद में पूछा जाएगा प्रश्न पत्र, तो आपको लिखना है ओनली 1, क्या लिखना है, ओनली 1 इस प्रकार से। उसके बाद में पूछा जाएगा प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। तो ये भी बहुत सिंपल सा होता है। ये जो यहाँ पर ये लिखा है 822 EA, ये यहाँ पर जैसे लिखा है सेम वैसे आपको उतार देना, कुछ भी इसमें नहीं करना है, इस प्रकार से। उसके बाद में पूछा जाएगा परीक्षा का दिन एवं यहाँ पर परीक्षा का दिन। अब देखिए परीक्षा का जो दिन होगा जो भी हो ये आपको इंग्लिश में लिखना है। जैसे आपका पेपर सोमवार को है तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, मंडे लिखना है, इस प्रकार से। उसके बाद में पूछा जाएगा परीक्षा तिथि एवं पाली, तो यहाँ पर आपका पेपर कब है, 0/4/2 यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको लिखना है 3, फिर यहाँ पर 2024, फिर यहाँ पर देखिए पाली। अब क्लास 10th में तो यहाँ पर आपको लिखना फर्स्ट पाली, क्या लिखना है, फर्स्ट मीटिंग, इस प्रकार से। उसके बाद में देखिए पूछा गया जाएगा केंद्र का नाम। अब जो यहाँ पर इंग्लिश में ही लिखा होता है आपके यहाँ पर परीक्षा केंद्र का नाम, ये देखिए ये आपको इंग्लिश में लिख देना है। जैसे यहाँ पर देखिए CBGIC, फिर उसके बाद में बेनी यहाँ पर, फिर ऑफ साइंस, फिर बेनीगंज हरदोई। इसी प्रकार से आपको सारी चीज़ें भरना। बाकी आप लोग हिंदी में भरना चाहें तो ये हिंदी में भी लिखा जाता है, गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें भरना है।